ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। घर का रास्ता बताना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। घर का रास्ता बताना है। कौन हो? चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। घर का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। तो बताओ, किसी को कुछ करना पड़ेगा? सब तो बाबा करेगा। बस अभी अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बना लो। अभी अपने आप को इतना तृप्त कर लो। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले झूल लो, क्योंकि फिर आपको दिखाना है ना, जब सबने आना है। तो अभी ऐसा समय है कि अभी क्या करना है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिर पुरुषार्थ का समय तो खत्म हो जाएगा। बस आएंगे और आपको उनको प्राप्ति करानी, अगर आप प्राप्ति किए होंगे तो आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, कि यहाँ क्या कर रही हो।
किसकी याद में बैठी हो? बाप की? सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिर आना पड़े, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। और विष्णु को कोई चक्र होता ही नहीं। अब वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, अब राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहां जब बैठते हो ना, तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, बस बैठ गए। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसीलिए ये चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटते हैं। अब घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। अब 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। अब यहां तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं। वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, और वहां तो गर्भ महल होता है। वहां पाप तो करते ही नहीं जो सजा भोगनी पड़े। अब यहां तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। अब ये है पाप आत्माओं की दुनिया। अब यहां तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम ही नहीं। तो एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुखधाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जब तप आदि करते आए हो, परंतु वे ज्ञान तो नहीं है ना। और वह है भक्ति। उसमें भी युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है श्री कृष्ण भगवान उवाच दे सहित, ऐसे सुना है। तो ये गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। तो ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया है जब आया था पतितों को पावन बनाने, ऐसे पढ़ते हैं। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वे तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? माने श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, तो बाबा पहले से ही तैयारी करा। अब श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण ने किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। अब बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है, और शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वे सदैव शिव ही है। बुरी माना बिंदी, बिंदी जब लिखते हैं ना तो कहते हैं शिव।
अब बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। अब आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे। अगर देवी का साक्षात्कार होगा ना तो उसको देखकर तो खुश हो जाएंगे, और अगर बिंदी का हुआ तो वो समझेंगे ही नहीं। अच्छा, देवी को देखकर खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नोंदा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, और वह है सब भक्ति मार्ग। तो यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, और फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व बैकुंठ में जाएंगे। अब लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। ये सिर्फ इशारा मिलता है, यहां जाओ, आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ, ऐसे साक्षात्कार होंगे। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसीलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। स्थायी नहीं रहते हो ना, माने एक समान नहीं रहते हो। आज देखो तो कितना जोश, कल देखो तो कैसा, कल देखो कैसा और फिर देखो कैसा। बाबा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। इसीलिए जो अलंकार हैं वो विष्णु को दिए हैं, है तुम्हारे यूज के, लेकिन दे विष्णु को दिए, क्योंकि वो संपूर्ण स्वरूप है। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकारी है क्या है? माने देवताएं क्या करेंगे शंख का, चक्र का, गदा का? वहां तो लड़ाई भी नहीं होती। तो इन सब चीजों की उनको क्या जरूरत है? उनको दरकारी क्या है? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। और ये सुनाते कब हो? आप सुनाते हो ना, तब शंख का इस्तेमाल होता है। अब कमल का राज भी बाप समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। अब गदा है, जो अलंकार दिखा है ना, अब गदा है 5 विकार रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं, मामिकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। अब दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय बाप के। तो बाप कहते मुझे बुलाते हो इसीलिए ही कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती है। तो बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। बुलाते हैं, हे पतित पावन हो, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। अब आपकी सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते काम काज करते हुए मुझे याद करो। ऐसे नहीं काम काज से फ्री होंगे तो याद करेंगे, उसके लिए तो अलग मुकर्रर समय है, लेकिन कामकाज करते हुए याद करो ना। भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये गायन है, माना भले देवताओं के पास सब कुछ हो पर ब्रह्मा भोजन नहीं है। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है,
ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। और ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं ना, तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। अब सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। वे है हद के सन्यासी, कहते हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को भी भूल जाते हो। तुमको फिर जाना ही नहीं दुनिया में। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में है कि यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम व शांति धाम। अब शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं तो ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा को कोई लेप चेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कहते हैं। बाप कहते ये भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। ना शरीर ऐसे बदली करते चले गए और बनते चले गए। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहां बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम वो रूहानी पंडे सबको राय देते हो, बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए तो मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल प्लॉट इकट्ठा, समझे? सारा का सारा होल प्लॉट इकट्ठा जाएगा। बाप ने समझाया है सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं ना, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये जो अलंकार है ना सारे, ये तुम्हारे हैं। कैसे साक्षात्कार होगा, कैसे उनको खींच होगी। अगर एक बार किसी को साक्षात्कार हो जाए तो वो ढूंढता है ना, सोचो फिर कितनी देर लगेगी। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं ना, तो फिर उसके पास जाकर शरण लेते हैं। उस लड़ाई में भी ऐसा होता है। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं ना, हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान। अब साधु संत महात्मा तो घर से रूठे वो बन गए, तो जो घर से रूठे वह भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं। बाप समझा दे तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वे धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविलाई बनो,
जब तक क्रिमिनलाइज जाती है तब तक तुम पतित हो। जब तक क्रिमिनलाइज जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये भृकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, जिसकी तरफ तुम्हारी नजर जाती है ना, ये मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सत्युग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा ही नहीं। अब यहाँ तो बुढ़ापे से पहले ही मर जाते हैं, तो अकाली मृत्यु कहा जाता है ना। वहां तो बुढ़ापे बिगर कोई मरेगा ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, और वहां तो दुख का नाम ही नहीं होता। उनको कहा जाता है सुख धाम राम राज्य। तो यह है ना दुख धाम रावण राज्य, और सतयुग में रावण होता ही नहीं है। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सत्य के मालिक बनने वाले हैं। अब गीता में भी है, भगवान वाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, वो तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अलाउद्दीन का नाटक, हातम ताई का नाटक, तो ये सब इस समय के है ना। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हों, और बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। और सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। पूरे विश्व में 9 लाख आबादी सतयुग में। अभी 9 लाख लगते ही क्या है, और बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना ये जादूगरी। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। तो यह भी तो गला नहीं हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? साक्षात्कार होगा, बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, समझते हो? बाबा तो यही समझते हैं कि ये शरीर छोड़ेंगे गोल्डन स्पून इन माउथ। तो तुम समझते हो ऐसा कि शरीर छोड़ेंगे गोल्डन स्पून इन माउथ? समझते हो? समझते हो कि अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। और प्रजा के पास थोड़े इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना, तो राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। किसको? खुदा को। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। और जिसका दोस्त खुदा हो गया उसे दूसरे दोस्तों की जरूरत नहीं होती, उनको आपकी जरूरत होती है, क्योंकि आपके साथ खुदा दोस्त है, उनको आपकी होती है। अगर आप दोस्तों के पिछाड़ी भाग रहे हैं तो फिर समझ जाओ खुदा दोस्त आपका दोस्त नहीं है। जिसके पास खुदा दोस्त हो उसे और दोस्त की थोड़ा तलाश होती है, ना ही वो बनाता है। हाँ, बाकी सब आपको जरूर बनाना चाहिए। फर्क है भाई, किसी का आप तक आना या आपका किसी के पीछे भागना, फर्क तो है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज का वरदान, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाली सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। और विशेष पॉइंट है, यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। आज का स्लोगन, सच्चे वैष्णव वे हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वे हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। तो बनना है सच्चा वैष्णव। सच्चे वैष्णव की निशानी भी मालूम है सबको, वो बहुत शुद्धता बरतते हैं। आपके सामने दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत शुद्धि से कार्य करते हैं,
माना जो ये गंदगी है, विकार है, इनकी तरफ ना जाना, क्योंकि बाबा ने तो हमें सही मायने में सच्चे वैष्णव का अर्थ समझाया कि माना संकल्पों में भी विकारों को टच ना करना, संकल्पों में भी विकार टच ना हो, वही है सच्चा वैष्णव। क्योंकि अगर संकल्प शुद्ध होने लग गए तो फिर आपकी वाणी, आपके कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाते हैं। पहले हम कर्मों पर ध्यान देते हैं, हमें ये नहीं करना, लेकिन संकल्प चलते रह रहे हैं, और अगर संकल्प चलते हैं तो फिर किसी ना किसी दिन वो हावी हो जाते हैं। और अगर हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ हो गए तो हमारी वाणी और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाते हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती। इसलिए संकल्पों पर बहुत जोर दिया जाता है। संकल्प ही आधार है आपके कर्मों का। इसलिए हमारी सोच हमें बदलनी है। जितना हमारी सोच वैष्णव बनती है, जितना हमारी सोच से हम शुद्धता को अपनाते हैं, उतना ही सच्चे वैष्णव कहे जाते हैं, उतना ही हम 5 विकारों से बहुत कोसों दूर रहते हैं। और हमें ये अपने जीवन में अनुभव भी होता है कि रियल में उसके कांटेक्ट में नहीं है विकारों के। आप महसूस भी करेंगे, चलो 100% नहीं, अभी इतना तो पता पड़ गया है ना कि कौन सा संकल्प मुझे जनरेट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो अगर कोई अशुद्ध संकल्प आ जाए तो तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। और ये जो फुल स्टॉप लगाने की कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है तो वो याद से बढ़ानी है कि वो लगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, जिसको आपने सोचना है। अच्छा सोचते हैं, स्थिति अच्छी बनती है। कुछ भी व्यर्थ या नेगेटिव आपके अंदर चलता है तो स्थिति तो आपकी ही खराब होती है ना। आप सोच रहे हैं कि दूसरे वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, नहीं, खराब हम अपने साथ ही कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चा वैष्णव बनो और विकारों को टच भी ना करो। तो विकार रूपी गंदगी को वो छूते भी नहीं जो सच्चे वैष्णव होते हैं। ओम शांति।